स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाई 2.0 में। तो स्टूडेंट्स आज हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए एक और नई करंट अफेयर की क्लासेज। तो स्टूडेंट्स आप सभी को शुरू में बताना चाहेंगे कि आज की इस वीडियो के अंदर लिए गए 20 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो स्टूडेंट्स आप सभी को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि इस वीडियो के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसी वीडियो से रिलेटेड क्विज अपलोड की जाती है। तो अगर आप उस क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक के द्वारा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, क्योंकि आने वाली क्विज टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की जाएगी। तो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन करें। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, प्रसंस्करण स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर निम्न में से कौन सा बन चुका है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, सूरत। तो स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर सूरत बन गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय समुद्री दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, 5 अप्रैल को। तो स्टूडेंट्स राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल के दिन मनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, 9.2% हिस्सेदारी खरीदी है। तो स्टूडेंट्स हाल ही में टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर में 9.2% की हिस्सेदारी खरीदी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में निम्न में से किस आईआईटी को इंडिगो के सह संस्थापक राकेश गंगवाल ने 100 करोड़ रुपए का दान दिया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी कानपुर को। तो स्टूडेंट्स हाल ही में आईआईटी कानपुर को इंडिगो के सह संस्थापक राकेश गंगवाल ने 100 करोड़ रुपए का दान दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, मशहूर सरहुल महोत्सव 2022 निम्न में से किस राज्य में हाल ही में मनाया गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में। तो स्टूडेंट्स मशहूर सरहुल महोत्सव 2022 झारखंड राज्य के अंदर कुछ ही दिन पहले यानी कि अप्रैल माह में मनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन की घोषणा की है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन की घोषणा की है। तो आगे के प्रश्नों की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे इसी प्रकार की आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उथवी ऐप लॉन्च किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उथवी ऐप लॉन्च किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल डैश डैश को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस के रूप में मनाने के लिए नामित किया है? जिसका सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, 5 अप्रैल को। तो स्टूडेंट्स संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस के रूप में मनाने के लिए नामित किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किस बैंक ने सुपर ऐप यूनियन एनएक्सटी और डिजिटल प्रोजेक्ट संभव लॉन्च किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। तो स्टूडेंट्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने यूनियन एनएक्सटी और डिजिटल प्रोजेक्ट संभव लॉन्च किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, विनय मोहन क्वात्रा को केंद्र सरकार ने 4 अप्रैल 2022 को भारत का अगला कौन सा सचिव नियुक्त किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, विदेश सचिव
तो स्टूडेंट्स विनय मोहन क्वात्रा को केंद्र सरकार ने 4 अप्रैल 2022 को भारत का अगला विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 11। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी 2। तो स्टूडेंट्स हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 2 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 12। रणगौर पर्व हाल ही में निम्न में से किस राज्य में मनाया गया था, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में। तो स्टूडेंट्स रणगौर पर्व हाल ही में राजस्थान राज्य में मनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 13। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी फाउंडेशन डे ने हाल ही में किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाया था, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी 6 अप्रैल के दिन। तो स्टूडेंट्स भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में 6 अप्रैल के दिन अपना स्थापना दिवस मनाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। स्टूडेंट्स आपने करंट अफेयर की कल वाली वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप कल वाली वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 14। हाल ही में विक्टर ऑर्बैन डैश डैश भारत फिर से हंगरी देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। तो स्टूडेंट्स हाल ही में विक्टर ऑर्बैन कौन सी बार फिर से हंगरी देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी चौथी बार। तो विक्टर ऑर्बैन चौथी बार हंगरी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 15। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार निजी टीकाकरण केंद्रों पर अब कौन सी तारीख से 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए एहतियात खुराक उपलब्ध होगी, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी 10 अप्रैल से। तो स्टूडेंट्स केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार निजी टीकाकरण केंद्रों पर अब 10 अप्रैल से 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए एहतियाती खुराक उपलब्ध करवाई गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 16। कर्नाटक सरकार ने किस अवधि के लिए कर्नाटक नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दे दी है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी 2022 से 2027 तक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 17। स्टैंड अप इंडिया योजना ने 5 अप्रैल 2022 को कितने साल पूरे कर लिए हैं, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी 6 साल। तो स्टूडेंट्स स्टैंड अप इंडिया योजना ने 5 अप्रैल 2022 को अपने 6 साल पूरे कर लिए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 18। निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 19। निम्न में से किस राज्य द्वारा सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना की शुरुआत की गई है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। तो स्टूडेंट्स दिल्ली राज्य द्वारा सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना की शुरुआत की गई है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 20। निम्न में से किस दिन को 1994 रवांडा जनसंहार पर विचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी 7 अप्रैल के दिन। तो स्टूडेंट्स 7 अप्रैल के दिन 1994 रवांडा जनसंहार पर विचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। साथ ही स्टूडेंट्स अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल पे आने वाले क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आपका दिन शुभ।